अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलर मोशन का 11th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम रियल और अपरेंट वेट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और हमने लास्ट केस जो उसमें स्टडी किया था उसमें हमने इस चीज़ को देखा था, जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है तो उस वक्त उसका अपरेंट वेट ज़ीरो हो रहा होता है। तो अब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स है इनका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है और ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो एक्चुअल में क्या चीज़ है, एक्चुअल में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इसमें ये असल में फ्री फॉल कर रहे हैं, ये हर वक्त फ्री फॉल कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर सर्कुलर मोशन। ये एट एवरी पॉइंट अर्थ पे फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में है क्या कि अर्थ स्ट्रेट नहीं है, अर्थ जो है वो कर्वेचर में है। कर्वेचर में होने की वजह से ये अर्थ पे सैटेलाइट गिर नहीं पाती, लेकिन हर वक्त मुसलसल ये अर्थ को मीट करने की कोशिश कर रही है। तो जब तक ये सर्कुलर मोशन में रहती है इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इस वजह से इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सारे फ्री फॉल कंडीशन में होते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना और वहाँ पे फिर नॉर्मल लाइफ की तरह वहाँ पे जो है वो रहना इंतहाई जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए उसमें फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है। और वो प्रोड्यूस किस तरह की जाती है, उसमें फिर सैटेलाइट को उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द वो रोटेट करवाया जाता है। जब रोटेट करवाया जाता है तो उसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब उसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इतना इंक्रीज़ किया जाता है, मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो रेवोल्यूशन की है वो हम इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करवाएंगे कि उसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए। जब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा तब उन्हें बिल्कुल अर्थ में जो ग्रेविटी का काम है एग्जैक्टली उतनी ही ग्रेविटी वहाँ पे एक्ट करेगी और वो अपनी जो लाइफ है वो नॉर्मल उनकी हो जाएगा। जो भी एक्सपेरिमेंट वो करना चाहें परफॉर्म वो फिर कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब इसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है कि अगर आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमने प्रोड्यूस करवानी है तो फिर सैटेलाइट के लिए अपने ही एक्सिस के गिर्द उसने करना है रोटेट, तो उसके लिए टाइम पीरियड या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसके लिए हमने फार्मूला अब ड्राइव करना है। तो फार्मूला हम क्या यूज़ कर रहे हैं जी, जो एक्सेलरेशन है इसका फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं AC इक्वल्स टू आर ओमेगा स्केयर। और कैपिटल आर हम यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये सैटेलाइट का रेडियस है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा को हमें इससे पहले पता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, जहाँ पे t जो है वो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है। दोनों चीज़ें फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AC विल बी इक्वल टू r इंटू 2π/t होल स्केयर। AC इक्वल्स टू r 4π स्केयर ओवर t स्केयर और 1/t इक्वल्स टू f फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली एक दूसरे के साथ करते हैं रिलेट। इसको जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल्स टू r 4π स्केयर f स्केयर। और f स्केयर को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, f स्केयर विल बी इक्वल टू AC ओवर 4π स्केयर r। और यहाँ पे हम अब स्केयर रूट दोनों तरफ जो है वो अप्लाई कर देंगे तो f विल बी इक्वल टू 1/2π इंटू AC ओवर r। और AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन था उस सैटेलाइट का। अब हमने क्या करना है कि इसकी स्पीड जो है वो अपने इस हिसाब से रखनी है कि इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, तब एग्जैक्टली ग्रेविटी जितनी ही ग्रेविटी की फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे AC की जगह हम G पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2π इंटू G ओवर R स्केयर रूट। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास आ चुका है कि उसने जो रोटेट करना है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन हम इसमें प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी जो है वो ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा इसका रेडियस होगा इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।